स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट सेगमेंट, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ऑलराइट, इससे पहले डिटेल में, थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम पूरा चैप्टर देख चुके, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख चुके, खूब सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देख चुके। अब उसके बाद हम फाइनली स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ही ना काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, बट स्टिल जैसे वैल्यू ऐड क्वेश्चंस हो गए या फिर कैरेक्टर स्केच हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं आपसे, वो हम यहाँ पे अभी कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक वल्ली मेड द राइट चॉइस बाय नॉट टेलिंग हर मॉम अबाउट हर बस ट्रिप एंड गोइंग अलोन? क्या आपके हिसाब से ये चीज़ सही है कि वल्ली ने बस में अकेले ट्रैवल किया? जो मेहनत मेहनत करी उसको छोड़ो, बस ये वाली बात हो रही है कि उसने बस में अकेले ट्रैवल किया। नो, I don't think it was a good idea for Valli to travel on the bus by herself without telling her mom. This was risky because she could have met dangerous people and could have been a victim of child abuse. Because क्या होता है, ऐसी ही जगहों पे ना बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है एंड दे आर ट्रैफिक्ड, और बहुत सारी गलत चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पेरेंट्स को बताए बिना जाना, अगर आप ट्रैवल अलोन कर भी रहे हो, अकेले आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये उस केस में सही है जब आपके साथ में कोई एल्डरली हो या फिर वो कंडक्टर से बात करके आपको भेज दें, इस तरीके की चीज़ें इज़ फाइन। लेकिन आपके पेरेंट्स को पता ही ना होना एंड देन यू आर डूइंग सच अ थिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. This was risky because she could have met dangerous people and could have been a victim of child abuse. She was lucky to come back safely and she was very lucky, that she survived and बिल्कुल आराम से वो वापस आ गई, वरना कुछ भी वहाँ पे possible हो सकता था. It's safer for children to travel with their parents or older people because criminals can easily target them. और बच्चों को ही क्या होता है, जो क्रिमिनल्स हैं या फिर वो जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं लोग, वो क्रिमिनल्स को ही बच्चों को ही सबसे पहले टारगेट करते हैं, बिकॉज दे आर इजी टारगेट्स, है ना। क्योंकि उनसे आप बहला फुसला के कुछ भी पूछोगे, उनको ये भी बोल दोगे कि बेटा आपके मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं, वो बुला रहे हैं, वो तब भी चले जाते हैं। ऑलराइट, Valli should have talked to her mom about wanting to take a bus ride and her mom would have probably taken her on one. और क्या है कि भाई वल्ली को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, अपनी मदर से बात करनी चाहिए थी कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे करके इस बस में जाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत मन है, एंड डेफिनेटली हर मदर वुड हैव टेकन हर ऑन द बस राइड. ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट वे टू गो अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड you shouldn't do such kind of things without telling your parents. Next, why and how did Valli learn the things about the bus ride? What was her behavior during the journey and what she learned from it? अब यहाँ पे क्या सेगमेंट्स में आपको 3-4 चीज़ें पूछी हैं कि why, कैसे, और क्या क्या उसे पता चला बस राइड के बारे में, उसके बाद उसका पूरा बिहेवियर कैसा था जर्नी के टाइम पे, एंड उसके बाद उसने उस जर्नी से क्या सीखा. ऑलराइट, Valli dreamt of riding on the bus. Her keenness to fulfill her dream increased her curiosity. और क्या है, वल्ली क्योंकि डेली बस को जाते हुए देखती थी, आते हुए देखती थी, तो उसके अंदर एक डेवलप हो गई थी एक क्यूरियोसिटी, और वो क्यूरियोसिटी किस चीज़ में तब्दील हो गई, डिज़ायर के अंदर, दैट ना अब तो मुझे इस बस पे ट्रैवल करना ही है. This curiosity led her to listen to the conversations of people going on the bus ride and asking very discreet questions so that she could gather as much information as she could about the bus ride. और क्या था कि भाई इसी क्यूरियोसिटी के चलते, जो डीप डिज़ायर डेवलप हो गई थी उसके चलते, उसने क्या किया, अब ये डिटरमाइन कर लिया कि भाई मुझे अब बस पे जाना है. तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए वो क्या करती थी, आसपास के लोग जो डेली बस में ट्रैवल करते थे या यूजुअली बस में ट्रैवल करते थे, उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनती थी और डिस्क्रीट, मतलब बहुत केयरफुल क्वेश्चंस पूछती थी ताकि किसी को पता ना लग जाए कि वल्ली के दिमाग में एक्चुअल में क्या है. एंड शी वॉज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस राइड. On the bus journey, Valli acted confidently and behaved in a mature manner. और एक्चुअल में ना देखा जाए तो पूरा अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो हम वल्ली का पूरा आउटलुक देखें तो शी वॉज वेरी मच्योर. मतलब देखा जाए तो एक तो उसने कहीं पे भी डिटेल्स जाहिर नहीं करी, कि उसने बहुत कैजुअली बोला कि हाँ मुझे बस में जाना है एंड मुझे आना है. कहीं पे भी उसने ये नहीं जताने दिया कि भाई मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है, ठीक है, या फिर मैं इतने टाइम से इस चीज़ की प्लानिंग कर रही हूँ, या फिर मैं डर रही हूँ, या जो भी उसके मन में फीलिंग्स थी, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया. शी एक्टेड वेरी मैच्योरली और वेल बिहेव्ड तरीके से. उसने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लिया कंडक्टर से. सो शी वॉज हैविंग अ वेरी गुड कंडक्ट एंड अच्छे से उसने पूरा जो जर्नी है वो कंप्लीट किया. ऑलराइट,
She was focused on fulfilling her dream and did not get tempted to go outside the bus and explore the town when the bus reached there. अब आपने भी देखा था कि भाई चैप्टर में क्या हुआ था, जब एकदम से उसे वो टाउन दिखा, सो शी वॉज वेरी ऑस्ट्रक, एकदम से वो एकदम क्या बोलते हैं शौक हो जाना कि यार ये कितनी सुंदर जगह है। तो कोई भी बच्चा जो है वो ल्योर हो सकता था और वो बाहर घूमने के लिए टेम्प्ट हो सकता था, बट वल्ली ने ऐसा नहीं किया। शी स्टक टू हर प्लान दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट ऑफ द बस एंड ट्रैवल बैक होम। ऑन द रिटर्न जर्नी शी लर्नड अबाउट डेथ व्हेन शी केम टू टर्म्स विद अ डेड काउ। और फिर उसकी रिटर्न जर्नी पे उसने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी, दैट डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन शी सॉ द डेड काउ। This made her aware of the fact that death is a part of life and should be accepted as it is a natural phenomenon. और एक छोटी सी बच्ची के लिए इतना बड़ी एक चीज़ रियलाइज़ होना बहुत बड़ी बात थी, एंड उसको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि डेथ जो है वो एक नेचुरल चीज़ है जो कि पक्का होती ही होती है। Thus the bus journey also made her learn a lot of things. और जो पूरी बस जर्नी थी उससे वल्ली को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। Alright. Next. Your age does not stop you from doing something unique and remarkable. What quality of Valli enabled her to accomplish the incredible task of visiting the town at such a young age? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी एज जो है ना वो कोई मायने नहीं रखती है when you want to achieve something, चाहे वो कम हो या फिर वो ज़्यादा हो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकते हो। Age does not stop anyone from achieving something remarkable and unique in life. और एज जो है वो कभी भी किसी बढ़िया चीज़ को करने के लिए कंस्ट्रेंट नहीं होती है। Many young children are achieving incredible things. आप आए दिन न्यूज़ में देखो कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई इनक्रेडिबल चीज़ कर ही रहा होता है। वल्ली इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, और हमारी इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि वल्ली इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। At just 8 years old, she bravely pursued her dream by taking a solo trip to the town. और क्या हुआ उस टाइम पे, प्रेजेंटली उसका जो ड्रीम था टू ट्रैवल इन टू द बस अलोन, शी डिड दैट। She wasn't much different from other kids, but her determination and passion set her apart. और क्या है वो आम बच्चों जैसी थी, ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस था, या फिर उसके पास रिसोर्सेज थे कि बहुत पैसा है तो उसने कर दिया। नहीं, वो नॉर्मल बच्चों की तरह थी, फिर भी उसका जो पैशन और डिटर्मिनेशन था वही उसको अलग बनाता है बाकी बच्चों से। Valli displayed confidence and intelligence. She knew how to plan and execute her journey. She saved money to make her bus ride possible. Her keen observation and quick learning made her dream of visiting the town come true. This proves that there is no age limit to learning and experiencing new things. अब यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज सामने आ रही हैं कि भाई वल्ली वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, शी वॉज इंटेलिजेंट ऑल्सो, क्योंकि उसने इतने अच्छे से सब कुछ चीज़ें प्लान करी, सारी चीज़ें एक एक पता करी कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, और अच्छे से उसने प्लान भी किया और उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया विदाउट सफरिंग एनी हार्म जो था वो इमोशनल था जब उसने उस काऊ को देखा, बट देखा जाए तो एक तरीके से वो नया चीज़ सीखी ही है उससे। ऑलराइट, फिर उसने क्या किया भाई, पैसा बचाया, बहुत मुश्किल से बचाया, वो हमने देखा पूरा प्रोसेस। एंड ऑल्सो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जैसे वो बस को नोटिस कर रही थी, है ना, लोगों को नोटिस कर रही थी। इतना कौन नोटिस करता है कि एक एल्डरली लेडी उसे क्यों पसंद नहीं आ रही, बिकॉज उनके मुंह से वो बीटल नट जूस गिरने वाला है, सो शी वॉज ऑल्सो वेरी कीन एंड क्विक लर्नर भी थी वो। तो इससे पता लगता है कि अगर आपके अंदर पैशन है एंड इफ यू हैव द ग्रिट और डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ न्यू things. All right, so age is never a barrier. Write a character sketch of वल्ली। अब character sketch मतलब सारी जो qualities हैं वल्ली के अंदर वो हमें बतानी है। वल्ली was a determined, confident and brave girl. तो ये तीन चीज़ें तो हैं ही भाई, डिटर्मिनेशन तो है ही उसके अंदर, क्योंकि उसने एक बार डिटरमाइन कर लिया, उसने सोच लिया कि उसे जाना ही है बस राइड पे, तो उसने सारी चीज़ें कैसे भी करके कंप्लीट करके उसने बस राइड को किया। कॉन्फिडेंट है, ब्रेव भी है, यस, क्योंकि 8 साल की बच्ची इतना बड़ा टास्क अकम्प्लिश कर रही है, सो दैट सेज समथिंग अबाउट हर। शी वॉज ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वर एंड प्लानर, और बहुत अच्छी ऑब्जर्वर भी थी, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखती थी और प्लान भी करती थी। शी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव हर ड्रीम, और बहुत सारी चीज़ें उसने सैक्रिफाइस भी करी उसके हिसाब से जो बड़ी थी, बट in order to save money she did all that.
She fought with the temptations to buy sweets, balloons, toys, and riding on the merry-go-round in the fair so she could save the money for the bus ride. और उसने किसी भी चीज़ में लेट गो नहीं किया कि चलो मैं अब झूला तो कम से कम झूल ही सकती हूँ, पैसे तो मेरे पास हैं ही, या छोटा सा ये चीज़ तो मैं खरीद ही सकती हूँ. ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया बिकॉज शी वॉन्टेड टू फुलफिल हर ड्रीम. Sacrificing all these things at such a young age is very difficult for a child. और एक बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है. आप चाहें आज की डेट में कर भी लो, बट एक छोटे बच्चे से हम इतना डिटर्मिनेशन एक्सपेक्ट नहीं करते. She also behaved confidently in the bus in the presence of the elders. और वो क्या है, बहुत इंटिमिडेट नहीं हुई, वहाँ पे भी बहुत कॉन्फिडेंट थी जब इतने सारे बड़े लोग, अननोन लोग उसके सामने थे. When the bus reached the town, Valli did not go out to explore the town or had a drink. She did this as she had a limited amount of money which she wanted to save for her return journey. और क्या थी, वो बिल्कुल अपने प्लान पे स्टक रही कि भाई मैं बाहर भी जाके नहीं घूमूंगी. शी वॉज नॉट इररिस्पॉन्सिबल. और क्या था, वो टेम्प्ट भी नहीं हुई है ना. एकदम से बाहर जाके बच्चे वो जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो बाहर घूम के आएंगे, देख के आएंगे. और उसने क्या किया, अपना बाकी पैसा भी बचा के रखा ताकि शी कुड हैव द फेयर टू रिटर्न होम. So Valli used her money wisely. When the conductor offered her a drink, she showed good manners in refusing to have it. और फिर क्या किया उसने, फाइनली मना भी कर दिया कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर इट. सो ओवरऑल वल्ली वॉज अ कॉन्फिडेंट वाइज गर्ल एंड अ गुड ऑब्जर्वर. और फाइनली अगर हम एक लाइन में उसको बोलें, शी वॉज वाइज, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड शी वॉज अ गुड ऑब्जर्वर. ऑलराइट, नेक्स्ट. The ability and bravery to take risks are crucial for achieving one's dreams. Justify. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एबिलिटी होती है आपके अंदर रिस्क लेने की, ठीक है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू अचीविंग योर ड्रीम्स. जब आप कोई एक चीज़ अचीव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो उसके लिए रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं. इट इज अनडिनाइबली ट्रू. अनडिनाइबली मतलब जिसको डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते. दैट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू यू मस्ट हैव द एबिलिटी एंड ब्रेवरी टू टेक रिस्क. मतलब ये तो सही बात है कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. Consider Valli, an 8-year-old girl who had never ventured beyond her village and had never even been on a bus. अब यहाँ पे आप वल्ली का एग्जाम्पल ले लो सबसे बड़ा, कि वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी बस में नहीं गई थी, फिर भी उसने क्या किया, इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट किया और शी वेंट ऑन अ बस राइड अलोन. हाउएवर शी summoned the courage to take a bus journey and it turned out to be an enjoyable experience that opened her eyes to the wider world. और क्या है कि eventually finally क्या हुआ कि उसको ये पता लगा कि actual में जो world है वो कैसा है, बाहर की चीज़ें कैसी हैं, and she got to experience a whole new world. All right. Despite her young age, she managed the journey successfully because she was willing to take a risk. और क्या है, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वो क्यों ले पाई, बिकॉज शी वॉज डिटर्मिन्ड. इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि उसने रिस्क भी ले लिया अकेले जाने का, कि आगे जाके कुछ भी हो सकता था, बहुत अनसर्टेन थी चीज़ें, बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू टेक अ रिस्क. इसी वजह से शी वॉज एबल टू एक्सपीरियंस सच अ वंडरफुल बस राइड. In simpler terms, having the ability and courage to take risks empowers us to accomplish almost anything. कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, accomplish कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है और आप डरते नहीं हो रिस्क लेने से. When we shy away from taking risks, we miss out on opportunities for self improvement. और क्या है कि जब आप डर जाते हो और आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप कई कई अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हो जो आपको और बेहतर बनाएंगी, जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट देंगी. ऑल राइट, सो ऑल इन ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ. Challenges always appear when we aim to achieve something. क्या है कि भाई चैलेंजेस हमेशा आते हैं जब आप कोई प्लान बनाते हो या कुछ सोचते हो कि हम ये पक्का से करेंगे. हाउ डिड वल्ली मैनेज टू रियलाइज हर ड्रीम ऑफ टेकिंग अ बस राइड. और क्या किया उसने कि भाई वल्ली ने कैसे इन सब चैलेंजेस को ओवरकम किया ताकि वो बस राइड ले पाए. इट्स अ फैक्ट दैट ऑब्स्टिकल्स मतलब हिंड्रेंस, किसी भी तरीके की रुकावट जब आप कोई काम कर रहे हो,
स्टैंड इन द वे ऑफ आर डिज़ायर्स। और हमेशा ऐसा होता है कि जब आप भी कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, यू नो समथिंग और द अदर हैपन्स जिसकी वजह से रुकावटें क्रिएट होती हैं। हाउएवर डिटर्मिनेशन एंड पैशन आर एसेंशियल टू ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस एंड अचीविंग आर गोल्स। और क्या है, डिटर्मिनेशन और पैशन होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। पैशन दैट ईगरनेस टू डू समथिंग, एंड डिटर्मिनेशन मतलब कि नहीं, आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो आप उस चीज़ को करोगे ही करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो। फुलफिलिंग वंस एस्पिरेशंस डिमांड्स कमिटमेंट एंड पेशेंस। और अपनी एस्पिरेशंस, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? एक तो कमिटमेंट के बीच में छोड़ना नहीं है, और पेशेंस भी चाहिए होगा कि यस, आपको समझना पड़ेगा कि गुड थिंग्स टेक टाइम। Valli wanted to ride a bus, but she lacked the money for it. Her challenge was to collect the money herself. और क्या था भाई, उसके उसके डिज़ायर के अचीव होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? कि उसके पास पैसे नहीं थे. She did not have enough money. All right. Valli diligently saved any spare change that came her way, resisting the urge to spend it on peppermints, toys, balloons and so on. और क्या, उसने हर जो छोटा मोटा कॉइन उसको मिलता था वो उसको इकट्ठा करती थी और किसी भी और चीज़ पे उसको खर्च नहीं करती थी. Eventually she had gathered 60 paise. Additionally she paid close attention to the bus's routine and schedule. और क्या क्या उसने 60 पैसे इकट्ठे कर लिए. उसके बाद उसने रूटीन और स्केड्यूल पे भी ध्यान दिया कि लोग कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनकी बातें सुनी, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें उसने प्लान करी. She also listened to people's conversation about their bus journeys. Through her efforts, she eventually achieved her dream. और जितनी भी ऑब्स्टिकल्स उसके वे में आए, उसने सारी चीज़ें अच्छे से फेस करी और किसी भी चीज़ को ऐसा मौका नहीं दिया कि वो उसकी बस जर्नी को जो है वो रोक सकें. सो दिस इज़ हाउ वल्ली मेड हर ड्रीम्स पॉसिबल इवन व्हेन शी हैड मेनी ऑब्स्टिकल्स इन हर वे. ऑलराइट. Valli's journey to the city is also her introduction into the mystery of life and death. Elaborate. Ab see, this is a very important statement. I would say the most important statement of the chapter. कि उस she got introduced to the mystery of life and death. क्योंकि डेथ के बाद क्या होता है, we don't know that, right? तो एक बच्चे के लिए एक एंटर करना इस फेज में जहाँ पे उसे लाइफ एंड डेथ का मतलब समझ में आए या फिर उसको एनकाउंटर हो चीज़, वो इस बस राइड के थ्रू हुआ. सो हाउ आर यू गोइंग टू एलैबोरेट अबाउट इट? हाउ आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट? Valli's journey to the city is also her introduction into the mystery of life and death. While on her way to the city, Valli saw a cow running very fast in the middle of the road, right in front of the bus. क्या हुआ था? जाते टाइम बस के सामने काउ थी जो हट नहीं रही थी, वो डर के मारे बार बार आगे ही भागे जा रही थी. सो वल्ली वॉज लाइक वेरी हैप्पी सीइंग दैट काउ ड्यूरिंग दैट टाइम. Valli enjoyed the scene. She kept on laughing initially and her eyes were filled with fear. और फाइनली क्या हुआ कि एकदम देखते देखते हंसते हंसते इतना ज़्यादा हंस ली वो कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. She saw life in the form of a small cow. और फाइनली उसने लाइफ को मतलब किस तरीके से देखा? लाइफ इज हैप्पीनेस फॉर हर, राइट? तो उसने स्मॉल काउ के थ्रू क्या देखी? लाइफ देखी कि जो कि इतनी लवेबल थी, इतनी इंजॉयबल थी. दिस इज वॉट लाइफ गिव्स अस, हैप्पीनेस. Valli enjoyed the scene. On her way back home, she saw the dead cow lying on this road. It was hit by some speeding vehicle. She recognized it. और फिर क्या हुआ? वापस आते टाइम एक काउ जो है वो बगल में रोड के साइड पे गिरी हुई पड़ी थी बिकॉज उसको किसी व्हीकल ने टक्कर मार दी थी एंड शी डाइड ओवर देयर. और वहीं पे क्या हुआ? वल्ली ने उस काउ को रिकॉग्नाइज कर दिया. वो पहचान गई कि ये वही काउ है जो हम जाते टाइम हमारे बस के आगे चल रही थी. It was the same cow that filled her life with fun and happiness only a few moments before. और ये वही काउ थी जो थोड़ी देर पहले क्या थी? इतनी खुशी भर दी थी उसने वल्ली के लाइफ में बिकॉज शी वॉज सो हैप्पी टू सी दैट काउ. और इतना वो हंसी के उसकी आंखों में आंसू भर गए थे. शी वॉज ओवरकम विद द फीलिंग ऑफ सैडनेस. और एकदम से जब उसने ये चीज़ देखी कि मोमेंट्स बिफोर तो ऐसा हो रहा था कि मैं इतनी खुश थी इस काउ को देख के और अब ऐसा हो गया है, सो शी वॉज फीलिंग वेरी सैड. शी रियलाइज्ड हाउ डेथ कैन चेंज थिंग्स. और उसको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि डेथ जो चीज़ है वो कैसे पल भर में चीज़ें बदल सकती है.
What had been a lovable, beautiful creature just a while ago had now suddenly lost its charm. और क्या है, थोड़ी देर पहले ही जो एक क्रीचर था जो कितना था, लवेबल था, ब्यूटीफुल था बहुत ज़्यादा, अब एकदम से वो चेंज हो गया है एंड इट हैज़ बिकम लाइफलेस एंड लुक्ड सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग। और अब क्या है, वो इतना डरावना लग रहा है, इतना ज़्यादा उसको देख के हमको डर लग रहा है कि वो लाइफलेस वहाँ पे पड़ा है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वल्ली एंड शी डिड नॉट एंजॉय हर रिमेनिंग जर्नी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि जो वल्ली का जो इंट्रोडक्शन है वो लाइफ एंड डेथ की जो मिस्ट्री है उससे हुआ। व्हेन शी एनकाउंटर्ड द काउ एंड फाइनली शी अंडरस्टूड कि भाई जो काउ है, पहले तो वो इतनी खुश थी, यू नो, शी वॉज हैप्पी सीइंग इट, वो काऊ भी खुश थी, वो खुद भी खुश थी, लेकिन नाउ दैट डेथ हैज़ बिन, यू नो, डेथ हैज़ टच द काउ, नाउ द काउ इज डेड, दैट इट हैज़ टर्न इन टू समथिंग हॉरेबल। तो डेथ कैसे चीज़ों को एकदम से बदल सकती है इन अ फ्यू मोमेंट्स, दैट यू नो वल्ली अंडरस्टूड थ्रू दिस इंसिडेंट। ऑल राइट, सो दीज वर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हमने अभी इस चैप्टर के देखे। इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए, कैरेक्टर स्केच भी हो गया अच्छे से डिटेल में, वी लुक्ड ऑल ओवर द डिटेल्स। ऑल राइट, सो दिस वॉज द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।